यूपी में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल बढ़ता जा रहा है। सियासी हमला चारों तरफ से हो रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि साल 2027 के चुनाव में सपा अर्धशतक भी नहीं लगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहते हैं, लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस भी दिन चुनाव होंगे पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी सरकार के फैसले से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर सड़क, आवास, बिजली, पानी, यहाँ तक वो सारी चीजें आप लोगों ने व्यवस्थित की है और लोगों तक वो सारी व्यवस्थाएं पहुंच भी रही है। हमने सरकार में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राशन के मामले में की जा रही बेईमानी को भी रोका है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद संगठन बढ़ा है या सरकार से बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने जो बयान दिया था उसका परिप्रेक्ष्य इतना था कि सरकार और संगठन दोनों एक दूसरे के पूरक है। संगठन नहीं होता तो चुनाव कैसे लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते तो सरकार कैसे बनती। तो ऐसे ही मूल संगठन है। यह बात हाई कमान भी जानती है और मानती भी है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पार्टी को नहीं बुलाते। संगठन के कारण सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनती। या पूछे जाने पर कि क्या संगठन और सरकार में तालमेल अच्छा है, तो केशव ने कहा कि दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। हमने उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों और टिप्पणियों को लेकर केशव ने कहा कि वह जिस भाषा में बात करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। इनकी अपमानजनक बातों का जवाब यूपी की जनता अपने वोट के माध्यम से बीजेपी को जिता कर देगी। दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का दावा है कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाएगी। उनका दावा यह भी है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और बीजेपी में ही आपसी हुकूमत है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसी भी तरीके से चुनाव हार जाए। और ये साफ है कि 2027 के चुनाव में जब वोटिंग होगा, जब मतदान होगा, तो यहाँ की जो जनता है वो एक बार फिर से समाजवादियों को चुनाव जिताएगी और एक बार फिर से 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जिस प्रकार से केशव प्रसाद ने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा है कि 27 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर सिमट जाएगी, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। या फिर अखिलेश यादव ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार जाएगी और समाजवादियों की सरकार बनेगी, दोनों का आप विश्लेषण कीजिए और बताइए कि इस बार किसकी 27 में सरकार बनने वाली है। धन्यवाद।